Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Biodiversity and Conservation. Question number 5 is, what are the major causes of species losses in a geographical region? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक geographical region में species loss के main cause क्या है? So let's check the answer. Answer number 5. Causes of biodiversity losses. The accelerated rates of species extinctions that the world is facing now are largely due to human activities. There are 4 major causes known as the Abel quadrant. तो बेटा क्या है कि जो स्पीशीज लॉसेस हो रहे हैं इतने लार्ज स्केल पे वो मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं और उन्हें हमने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जिन्हें हम बोलते हैं द इविल क्वाड्रेंट, जिसका फर्स्ट रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हमारा मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का या फिर स्पीशीज लॉस का. इसमें क्या होता है कि जो जंगल है या जो भी नेचुरल हैबिटेट है हमारे स्पीशीज का हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. हम उस हैबिटेट को अपने यूज के लिए यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से जिस ऑर्गेनिज्म का वो नेचुरल हैबिटेट है वो उससे छिन जा रहा है. तो स्पीशीज के लिए रहने के लिए जगह ही नहीं बच रही, इसीलिए वो एक्सटिंक्ट होता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमारे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इन सब का धीरे धीरे एरिया कम होता जा रहा है ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन इज कि हमने एक लार्ज एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फॉर अवर यूज. सो दिस इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसकी वजह से बहुत लार्ज स्केल पे स्पीशीज लॉस हो रहा है. सो habitat loss and fragmentation. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic examples of habitat loss come from the tropical rainforests. Once covering more than 14% of Earth's land surface, these rainforests now cover no more than 6%. एक टाइम पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% एरिया कवर करते थे अर्थ का, पर अब सिर्फ 6% है. द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट. Harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating soya beans or for conversion to grasslands for raising beef cattle. तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा एरिया है, वहां से मैक्सिमम ऑक्सीजन आती है, इसलिए इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहते हैं. उसका एरिया हमने अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन कल्टीवेशन या फिर बीफ कैटल को बढ़ाने के लिए. इन सब से अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है. एरिया कम हो रहा है तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट जो भी स्पीशीज होंगी वो हैबिटेट लॉस की वजह से एक्सटिंक्ट होने लगेंगी. Clear? Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species. अब ये habitat loss हमारा pollution की वजह से भी हो सकता है. pollution होगा तो habitat loss होगा और habitat loss होगा तो species loss होगा. When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population declines. Fragmentation में क्या होता है, हमने एक लार्ज एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, जिस वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है. हैबिटेट कम होता जाएगा तो स्पीशीज भी कम होती जाएगी, स्पीशीज लॉस होगा. So this was the first cause and the main cause for species loss. Second cause is over exploitation. ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कि किसी भी चीज का, किसी भी सोर्स का जरूरत से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा यूज करना जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाए. क्लियर? तो ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड turns to greed, it leads to overexploitation of natural resources. For example, many species extinctions in the last 500 years, for example, Steller sea cow and passenger pigeon, were due to overexploitation by humans.
Presently, many marine fish populations around the world are over-harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. So these were the example of overexploitation. Next, alien species invasions. मतलब बाहर से स्पीशीज आती हैं और उस एरिया में ऑलरेडी प्रेजेंट स्पीशीज पे डोमिनेट करती हैं और धीरे धीरे उन्हें एक्सटिंक्ट कर देती हैं. When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. The Nile perch, introduced into Lake Victoria in East Africa, led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake. तो जब हमने नाइल पर्च को विक्टोरिया लेक में डाला अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, तो वहां पे 200 से भी ज्यादा स्पीशीज चिचलिड फिश की एक्सटिंक्ट हो गई. The environmental damage is caused and threat is posed to our native species by invasive weed species like carrot grass, that is Parthenium, lantana, and water hyacinth, that is Eichhornia. तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्लांट्स के जो बाहर से आए हैं हमारी कंट्री में और यहाँ आके उन्होंने नेटिव स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर दिया. Clear? The recent illegal introduction of the African catfish, that is Clarias gariepinus, for aquaculture purposes is posing a threat to the indigenous catfishes in our rivers. तो जो हम अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियास गैरीपाइनस का इंट्रोडक्शन किया है हमने, जो कि इलीगल है, वो हमारे रिवर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट कैटफिशेस को हार्म कर रही हैं और एक टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं. सो दिस वाज द थर्ड कॉज ऑफ स्पीशीज लॉस. लास्ट कॉज इज को एक्सटिंक्शन. को एक्सटिंक्शन मतलब 2 स्पीशीज हैं जो साथ में एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं. उनमें से अगर एक एक्सटिंक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पे डिपेंड करने वाली दूसरी स्पीशीज भी हमारी एक्सटिंक्ट हो जाएगी. इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन. When a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. When a host fish species becomes extinct, its unique assemblage of parasites also meets the same fate. तो जब एक फिश एक्सटिंक्ट होती है तो उस पर डिपेंड करने वाले पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. Another example is the case of a co-evolved plant-pollinator mutualism where extinction of one invariably leads to the extinction of the other. So this was the answer number 5. I hope it is clear to you. Thank you.